नए साल के स्वागत के लिए मैक्लुस्कीगंज पूरी तरह से तैयार है। झारखंड में इस जगह की चर्चा देश विदेश में भी है। सर्दियों के मौसम में यहाँ पर्यटकों का आना शुरू हो जाता है। कैसा है मैक्लुस्कीगंज, आइए दिखाते हैं हमारे इस खास रिपोर्ट में। मैक्लुस्कीगंज रांची राजधानी से 60 किलोमीटर दूर प्राकृतिक की गोद में बसा एक खूबसूरत गांव, जिसे मिनी लंदन के नाम से भी जाना जाता है। इस जगह की स्थापना भारत में बसे एंग्लो इंडियन परिवारों ने 1937 में की थी, जो पूरे विश्व का एकमात्र एंग्लो इंडियन गांव में जाना जाता है। हरी भरी वादियां, खूबसूरत बंगले, नदी, पहाड़, यहाँ का मौसम, बाग बगीचे यहाँ की खूबसूरती के अंग हैं। आइए आज सबसे पहले हम जानते हैं यह मैक्लुस्कीगंज कब और कैसे बसाया गया। अब मैक्लुस्कीगंज जीवंत जगह है। जैसा हम सभी जानते हैं कि 1933-34 में ईटी मैक्लुस्की ने मैक्लुस्कीगंज में एंग्लो इंडियन समुदाय को लाने का प्रयास किया, और वो उन्होंने इसलिए किया कि मैक्लुस्कीगंज का वातावरण अंग्रेज़ों को सूट करता था। यहाँ का टेम्परेचर हमेशा गर्मी के दिनों में भी बहुत प्लीजेंट रहता है, और जाड़े के दिनों में तो यहाँ जीरो से नीचे भी चला जाता है। एक तो ये कारण। दूसरा कारण कि अंग्रेज़ ये चाहते थे, जो एंग्लो इंडियन थे वो चाहते थे कि वो भारत में रहें, और बहुत सारे लोग चाहते थे कि वो इंग्लैंड चले जाएं। जो भारत में रहना चाहते थे उनके लिए एक कानून बना, और उस कानून के तहत उनको ये परमिशन दिया गया कि उनको भारत की नागरिकता मिलेगी। कालांतर में वही 33-34 ईस्वी के नज़दीक से लेके और 1937-38 तक, इस बीच में रातू महाराजा से उन्होंने मैक्लुस्कीगंज के कुछ रेवेन्यू विलेज के बीच में 10,000 एकड़ ज़मीन लिया। यह परपेचुअल लीज पर कॉलोनाइजेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया के माध्यम से एंग्लो इंडियन सोसाइटी को ईटी मैक्लुस्की ने कन्वर्ट करवाने में सफलतापूर्वक इसको संपन्न किया। इसके बाद पूरे भारतवर्ष में जितने भी एंग्लो इंडियन समुदाय थे, सारे समुदाय को उन्होंने एकत्रित किया। मैक्लुस्कीगंज की सौंदर्य का वर्णन किया, यहाँ की स्थितियों का, भौगोलिक स्थितियों के विषय में बताया। एक प्लान्ड कोऑपरेटिव के तहत उन्होंने मैक्लुस्कीगंज को बसाना शुरू किया। उस समय से लेके और 1937-38 तक 254 परिवार आ चुके थे। सबको उन्होंने प्लॉट दिया, बजाबते उस प्लॉट का उनको लीज हुआ, रजिस्ट्री हुआ, और उसके बाद यहाँ मैक्लुस्कीगंज अपने पूरे फ्लोरिश के रूप में फूलने फलने लगा। आम के बगीचे, अच्छे रोड, खूबसूरत बंगले, क्लब, बग्घियाँ, ये मैक्लुस्कीगंज की सुंदरता को आज भी बताते हैं। जब आप अंदर मैक्लुस्कीगंज के घुस के जंगलों के बीच से गए हुए रास्ते और बंगलों को निहारेंगे तो आपको लगेगा कि मैक्लुस्कीगंज का अतीत कितना सुंदर रहा होगा। इसी को देखते हुए बाद में भी जो समुदाय के लोग यहाँ से कुछ गए भी, तो उनके जगह पर बड़े बड़े लोग आए, बंगालीज आए। अर्पणा सेन, जो आप जानते हैं कि एक अच्छे फिल्म स्टार हैं और निर्देशक, उन्होंने बंगला लिया। मैक्लुस्कीगंज को बंगाल में स्थापित करने वाले बुद्धदेव गुहा, एक बहुत बड़े उपन्यासकार, उनका यहाँ पे बंगला रहा। ऐसे बहुत सारे, गोस्वामी FRCS, बहुत बड़े डॉक्टर, बहुत प्रसिद्ध डॉक्टर, उन्होंने यहाँ बंगला बनाया। इस तरह से यहाँ पे सबसे पहले एंग्लो इंडियन सोसाइटी के लोग, फिर अगर उसमें कुछ चले गए तो उसमें बड़े अच्छे बंगालीज, बहुत ही इंटेलेक्चुअल बंगालीज का आगमन हुआ। मैक्लुस्कीगंज की जीवंतता को उन्होंने बनाए रखा। बाद में धीरे धीरे मैक्लुस्कीगंज थोड़ा आया नीचे, लेकिन जंगल का सौंदर्य बरकरार रहा। आज भी यहाँ का जंगल, यहाँ का नदी लोगों को बहुत ही आकर्षित करता है। इसको देखते हुए झारखंड सरकार ने भी मैक्लुस्कीगंज को एक बहुत ही अच्छे पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने का प्रयास किया, और अपने पर्यटन मानचित्र पर भी इसको रखा।
मैक्लुस्कीगंज आज भी बहुत खूबसूरत है। मैक्लुस्कीगंज को चाहने वाले आज भी आते हैं और मैक्लुस्कीगंज को चाहने वाले न सिर्फ भारत से, न सिर्फ बंगाल से, बल्कि विदेशों से बहुत सारे लोग आते हैं, मैक्लुस्कीगंज में रुकते हैं। आप भी आइए। यह जंगल है नहीं नगर जो छीनो और समेटो, आंगन बड़ा विशाल प्रकृति का, खाओ खेलो लेटो। मैक्लुस्कीगंज पर्यटन के मामले में भी झारखंड में अपनी पहचान बना चुका है। यहाँ की हसीन वादियाँ, नदी, झरने, खूबसूरत बंगले, बाग बगीचे लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। लोग यहाँ देश विदेश से भी घूमने आते हैं। खास करके दिसंबर महीने से लेकर मार्च महीने तक यह जगह पर्यटकों से गुलजार रहता है। कैसा रहता है यहाँ पर? अच्छा, बहुत अच्छा, पर्यटक का अच्छा रहता है। मोटा मोटी काफ़ी टूरिस्ट आते रहते हैं, रांची बंगाल वगैरह से काफ़ी अभी भी हैं, अभी गए भी हैं, अभी आ भी रहे हैं और भी तो काफ़ी। बीच में कोरोना को लेकर तो थोड़ा गतिविधि ठप हो गया। हाँ, ठप था, लेकिन अब थोड़ा सामान्य हो गया है। हाँ, हम लोग भी थोड़ा सा प्रिकॉशंस लेते हैं, सैनिटाइज वगैरह सब करते हैं रूम वगैरह, उसके बाद ही देते हैं, ऐसे नहीं देते हैं सब। पर्यटकों के लिए झारखंड सरकार की ओर से टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर भी बनाया गया है, जहां लोग पहुंचते हैं। मैक्लुस्कीगंज पहुंचने के लिए रेल मार्ग से मैक्लुस्कीगंज स्टेशन उतरना पड़ता है। वहीं सड़क मार्ग से रांची खलारी रोड के माध्यम से आसानी से पहुंचा जा सकता है। मैक्लुस्कीगंज में पर्यटक सालों भर आते रहते हैं। ऐसे में यहाँ कई कॉटेज हैं जहां पर लोग ठहर सकते हैं। मैक्लुस्कीगंज का राणा काउंट्री कॉटेज पर्यटकों की पहली पसंद मानी जाती है। यहाँ पर पर्यटकों के अलावा कई फिल्मी हस्तियां भी आ चुकी हैं। यहाँ पर ठहरने और खाने के लिए हर तरह की व्यवस्था उपलब्ध है। ये हमारा कॉटेज खुला हुआ कम से कम अभी 2.5-3 साल हो रही है। तो इसमें काफ़ी लोग आ चुके हैं। आपका फिल्म हस्ती में देखिएगा तो डेथ इन गंज की जो क्रू थी, जैसे कोनकोना सेन शर्मा, कल्की शर्मा और आपका रणवीर शौरी, विक्रांत मैसी,
तो ये सब आपका यहाँ पे आ चुके हैं, यहाँ लोग यहाँ रह चुके हैं जो क्रू हैं। और इसके अलावा एक और शूटिंग हुआ था आपका 1 डे, जिसमें अनुपम खेर जी थे, तो वो लोग का भी शूटिंग हमारे यहाँ ही हुआ था 1 डे का। उसमें अनुपम खेर जी और वेरियस आर्टिस्ट थे, वो लोग भी यहाँ पे आए हुए थे। और ये जगह काफ़ी चर्चित है अपने खूबसूरती के लिए, अपनी वादियों के लिए, ठंड के लिए। ठंड में यहाँ टेम्परेचर 0 तक जाता है आपका। और काफ़ी सैलानियाँ आते हैं कलकत्ता से, आपका रांची से, बॉम्बे से, दिल्ली से, सब कोई घूमने आते हैं। और सैलानियों में ज़्यादातर युवा जो ओल्ड एज हैं वो लोग को ये काफ़ी पसंद आता है, क्योंकि एक शांत जगह है जहाँ आप अपने टाइम बिता सकते हैं। हम लोग के यहाँ रानास कंट्री कॉटेज में हम लोग 9 अभी तक कॉटेजेस हैं हमारा यहाँ पे। और इसमें हम लोग फूडिंग, लॉजिंग सबकी सुविधा दे के रखे हुए हैं। गर्म पानी, हर कुछ आपको यहाँ मिल जाएगा। जो भी आप कॉन्टिनेंटल, इंडियन, चाइनीज़ जो भी खाना चाहते हैं वो मिल जाएगा। तो बेसिकली एक होम स्टे है जहाँ आप आराम से आइए और अपने घर जैसा खाना आपको मिलेगा। यहाँ का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है और हर तरह की फैसिलिटीज़ हम लोग यहाँ देते हैं। ट्रैकिंग से लेके, बॉनफायर से लेके, आपका पार्क है हमारा यहाँ पे। तो जिस हिसाब से आप जाना चाहते हैं, जिस हिसाब से करना चाहते हैं, हर चीज़ की सुविधा हम लोग यहाँ देते हैं। मैक्लुस्कीगंज पर्यटन में एक जगह है तुल्ली, जहां सभी धर्म का एक ही परिसर में इबादत की जाती है। बताया जाता है कि इसका निर्माण 1918 में कराया गया था। इस परिसर में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और चर्च है, जहां आज भी लोग इबादत किया करते हैं। यदि आपको भी छुट्टियां मनानी हो तो शुद्ध वातावरण और पर्यावरण की गोद में बसा मैक्लुस्कीगंज आपका स्वागत करता है। सहयोगी देवनारायण और तरुणी के साथ अनिल पांडे की रिपोर्ट।